नमस्कार भक्तजनों। 23 जून 2026 को साल का आखिरी 8वां मंगलवार पड़ रहा है। जेठ के महीने का 8वां और आखिरी बड़ा मंगलवार 23 जून 2026 को पड़ेगा। सनातन परंपरा में जिस ज्येष्ठ मास के मंगलवार को भगवान श्री राम और हनुमान जी के मिलन का दिन माना जाता है, उसे बड़ा मंगल कहा जाता है। अगर आप अब तक हनुमान कृपा बरसने वाले इस पावन बड़ा मंगल का पुण्य लाभ नहीं उठा पाए हैं, तो कल इसकी पूजा किस तरीके से करनी है और किन मंत्रों का जाप करना है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पंचांग के अनुसार 23 जून 2026 को साल का आखिरी और 8वां बड़ा मंगल पड़ेगा। सनातन परंपरा में जिस बड़ा मंगल या फिर कहीं बुढ़वा मंगल को सभी संकट और बाधाओं को दूर करते हैं, मनोकामनाओं को पूरा करने वाला माना गया है, उसकी पूजा अगर आपने अब तक नहीं कर पाई है तो आपको कल इसका पूर्ण लाभ उठाने से कोई नहीं रोक सकता। आइए इसकी पूजा के बारे में सुनते हैं। जेठ महीने के आखिरी बड़ा मंगल पर साधक को प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर स्नान ध्यान करने के बाद सबसे पहले इस पावन पूजा और व्रत को विधि विधान से करने का संकल्प लेना चाहिए। हनुमत भक्त को इस दिन लाल रंग के वस्त्र पहनने चाहिए और लाल रंग के आसन पर बैठकर पूजा करने का प्रयास करना चाहिए। हनुमान जी की पूजा घर के ईशान कोण में अथवा किसी हनुमत धाम पर बैठकर एकाग्र मन से करना चाहिए। हनुमान जी की पूजा में पवित्रता का विशेष ख्याल रखना चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार हनुमान जी की साधना प्रातःकाल या फिर संध्या के समय ज़रूर करनी चाहिए। आखिर बड़ा मंगल का पूर्ण फल पाने के लिए पूजा के दौरान चालीसा का पाठ और अंत में खैर की लकड़ी से हवन और आरती करना बिल्कुल भी ना भूलें। बड़ा मंगलवार की पूजा का पुण्य काल पाने के लिए साधक को हनुमान जी की पूजा में लाल रंग के पुष्प जैसे गुड़हल, गुलाब आदि और तुलसी दल का विशेष रूप से इस्तेमाल करना है। बड़ा मंगल की पूजा वाले दिन हनुमान जी की पूजा में चढ़ाई जाने वाली तुलसी को एक दिन पूर्व तोड़ लेना चाहिए। आखिरी बड़ा मंगल वाले दिन साधक को हनुमान जी की पूजा में विशेष रूप से सिंदूर का चोला और लाल रंग की झंडी अवश्य चढ़ाना चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार यदि किसी भी देवता या देवी को उससे जुड़े पावन दिन या पर्व पर पूजा के दौरान प्रिय चीज़ों का भोग लगाया जाता है तो वे शीघ्र ही प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाते हैं। ऐसे में बड़ा मंगलवार की पूजा के समय साधक को बूंदी, बेसन के लड्डू, चूरमा, गुड़, चना और मौसमी फल ज़रूर अर्पित करने चाहिए। हनुमान जी की पूजा में पुष्प, फल तथा भोग समेत तमाम चीज़ें अर्पित करने के बाद साधक को विशेष रूप से गुलकंद वाला मीठा पान भी चढ़ाना चाहिए। मान्यता है कि हनुमान जी की पूजा में पान के उपाय से साधक के जीवन में मिठास बनी रहती है और वह स्वस्थ और सुखी जीवन जीता है। हिंदू मान्यता के अनुसार बड़ा मंगल वाले दिन हनुमान जी की पूजा के साथ उनके नाम का भंडारा कराने का बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है। मान्यता है कि भंडारा प्रसाद बांटने या फिर उसमें तमाम तरह के सहयोग करने पर साधक पर हनुमत कृपा बरसती है और उसे बल, बुद्धि, विद्या, विवेक और सुख संपत्ति प्राप्त होता है। हिंदू मान्यता के अनुसार बड़ा मंगल वाले दिन हनुमान जी की पूजा के साथ आम लोगों के लिए जल सेवा का बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है। ऐसे में साधक को जून महीने की गर्मी में राहत दिलाने वाले सेवा ज़रूर करनी चाहिए। बड़ा मंगल पर आप ज़रूरतमंद लोगों को शीतल जल और शरबत पिलाकर पुण्य लाभ उठा सकते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कलयुग में कष्टों को दूर करने और कामनाओं को पूर्ण करने वाले हनुमत उपासना सबसे अधिक फलदायी मानी गई है। हिंदू मान्यता के अनुसार प्रत्येक युग में पृथ्वी पर मौजूद रहने वाले चिरंजीवी हनुमान जी की पूजा यदि ज्येष्ठ मास के बड़े मंगल पर की जाए तो मारुति नंदन हनुमान जी उस पर शीघ्र ही अपनी कृपा बरसाते हैं और उसके सारे संकट हर लेते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता कहलाने वाले हनुमान जी का प्रताप चारों दिशाओं में रहता है। इसलिए जो कोई भी भक्त बड़ा मंगल वाले दिन सच्चे मन से उनकी पूजा, जप, तप और व्रत करता है, उस पर हर समय हनुमत कृपा बनी रहती है और उसका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता है। जैसे ओम हनुमते नमः या फिर आप ओम हनुमते रामदूताय नमः का जाप भी रुद्राक्ष की माला से 108 बार कर सकते हैं।
इससे आपकी मनोकामनाएं ज़रूर पूरी होंगी। दोस्तों, बताए गए विधि अनुसार हनुमान जी की पूजा करिए और उनके उपाय करिए, इससे आपकी सारी मनोकामनाएं ज़रूर पूरी होंगी। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।